नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, मंजूरी मिली है कई अहम प्रस्तावों को। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर। यूपी सरकार के बड़े फैसले वो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं। कई अहम प्रस्ताव, तो आपको बता दें कि अपने मकान जल्द तैयार होंगे। कोविड के जीरो पीरियड का लाभ भी मिलेगा। बायर्स को जीरो पीरियड का ब्याज नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड माना गया है। पीजीआई में एपीसी बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। साइबर थाने बनाने का प्रस्ताव यहां पर पास किया गया इस कैबिनेट बैठक में। साथ ही 57 जिलों में बनाए जाएंगे ये साइबर थाने। बड़ा फैसला यहां पर, फ्लैट खरीदारों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत। 2.40 लाख बायर्स को मिलेगा अपना घर। आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना, जिन प्रमुख बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया। और इसमें जो उनको छूट दी गई है, अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SGST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया, ये उनको रिइंबर्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, बीएसपी सांसद श्याम सिंह की राहुल गांधी से मुलाकात। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसपी सांसद श्याम सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। फिलहाल ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीएसपी सांसद श्याम सिंह। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर, जौनपुर सीट से बीएसपी सांसद हैं और इंडी गठबंधन के हिमायती रहे हैं श्याम सिंह। और बीएसपी सांसद श्याम सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। बीएसपी सांसद का इस बीच राहुल गांधी से मुलाकात, ये कई मायने अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। भले मेरी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक सांसद होने के नाते, सांसद छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति, एक आदमी होने के नाते मुझे किसी व्यक्ति से मिलने का अधिकार नहीं है क्या? हमारी स्वतंत्रता है, किससे मिलें, किसके साथ बात करें। राहुल जी हमारे अब व्यक्तिगत दोस्त हैं और हमको समय समय पर बुलाते रहते हैं। वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड अबाउट सो मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट? तो हम लोग बात करते रहते हैं। इसमें तो कोई ये तो रूटीन की बात है, ये आम बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब आप लोग इस हमारे उनकी मुलाकात को, मैं तो अभी तक 20 बार मिल चुका। जब आप लोगों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं हुआ। आज जो है सामने से पार्लियामेंट से निकलते हुए, ये तो मजबूरी थी कि पार्लियामेंट के पीछे से तो नहीं निकल सकते कि जैसे आप लोग न देखें। अब पार्लियामेंट के आगे से निकल गए, उनके साथ आप लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से इसमें कोई कयास लगाने की, अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर अटकलें लगाने के लिए आप लोग माहौल गर्म कर रहे हैं, तो ये माहौल थोड़े दिन में अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं अभी भी बसपा का सिपाही हूं और बहुत मन से, बहुत लॉयल्टी के साथ उसके साथ जुड़ा हूं, पार्टी के साथ। ये राहुल गांधी से मेरी मुलाकात व्यक्तिगत मुलाकात थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आज
इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कि सभी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के दिग्गज शामिल होने वाले हैं, जिसमें सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम है। ये चर्चा सीटों के बंटवारे को लेकर होगी। इसमें सबसे खास है अखिलेश यादव की मौजूदगी। कहा यह जा रहा है कि वो तमाम दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना यह है कि पार्टी अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सीटें ले, ना कि सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितनी सीटें पर लड़ना है और कितनी सीटें गठबंधन में देनी है। ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन का खुला हुआ है रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। ये इंडिया गठबंधन बन चुका है। हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का गठबंधन है, जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर है, वो राजयोग की तलाश में है। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान हैं, गरीब के भविष्य हैं, विकसित भारत की गारंटी हैं और जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं यूपी के नाते बता सकता हूं कि यूपी में घमंडिया गठबंधन का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। तो इंडिया गठबंधन की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो काफी अहम यहां पर रहने वाला है। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि सपा की तरफ से अखिलेश यादव जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएलडी विधायक का अनिल कुमार जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी 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 धन्यवाद। अनिल कुमार जी, आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसको लेकर क्या एक मत एक राय जो है वो यहाँ पर बन पाती है? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम सभी वरिष्ठ नेता जी एक मत है और आज बैठक होने जा रही है। आदरणीय चौधरी जैन जी भी उसमें जा रहे हैं जी और सभी विषय पर, सभी मुद्दों पर सीट शेयरिंग के विषय में बात होगी और अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें खटास पड़ गई है, टूट गया है, इन्हें गलतफहमी है इस बात की। इंडिया गठबंधन जो बना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है जी। राज्य के जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उनके उससे कोई मतलब नहीं था पहले भी। ठीक। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और अपनी नीति जो है अपने बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा है, जो बेरोजगार हैं, दलित हैं, पिछड़ों हैं, उनके हक अधिकार के छलावे की बात आज हो रही है। तमाम सब मुद्दे जो है हम सब लोग जमीन पर लेकर उतरेंगे और निश्चित रूप से जनता जो है हमारी जो सही बात है उस बात को समझने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि चुनाव जो है धर्म आधारित मुद्दों पर नहीं होना चाहिए जी। वो जो है जमीनी जो मुद्दे हैं, जो आवश्यकता है जनता की, उनके आधार पर चुनाव होना चाहिए और उन सब बातों को हम जनता के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन अनिल जी, अब इंडिया गठबंधन में जो खटास की खबरें उठी थी वो भी तो इसीलिए उठी थी कि अखिलेश यादव खुलकर सामने आए थे, कांग्रेस पर वार पलटवार किया था। हालांकि चुनावों से जो विधानसभा चुनाव उससे पहले की बात थी, लेकिन खटास की खबरें तो इसी गठबंधन के नेताओं की वजह से उठी थी। देखिए, वो दोनों तरफ से कोई बात हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी स्पष्ट बयान आ चुका है और वो भी आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे तमाम नेता, सभी जो वरिष्ठ नेता सभी शामिल हो रहे हैं और आज निश्चित रूप से एक
जो है पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ऐसे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा तो आप बोल रहे हैं कि अच्छे से सुलझ जाएगा, एक मत एक राय हो जाएगी, लेकिन नेतृत्व चेहरा वो क्या होगा, उस पर भी तो फैसला होगा, उस पर भी तो चर्चाएं होंगी। देखो चेहरों की कमी नहीं है इंडिया गठबंधन में, चुनना एक को पड़ेगा फिर वरिष्ठ नेता जी, वो चुनने के बाद में चुना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो चुनाव हुए राज्यों में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने क्या कोई नेता कोई चेहरा दिया था वहाँ, लेकिन जनता ने निर्णय किया, उसका हम स्वागत भी करते हैं। तो ऐसा ही वो तो जब देश का चुनाव अनिल जी, उनका तो चुनाव विधानसभा से लेकर लोकसभा सिर्फ मोदी मोदी चेहरा रहता है, ये तो आप लोग भी कहते हैं। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र में बहुत सारी बातें हैं जो जिन सब बातों से बेखबर है भारतीय जनता पार्टी। इस बार निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, हालांकि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की बैठक होने के बाद कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन एक मंच पर एकजुटता के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 बजे के बाद में बहुत कुछ तस्वीर साफ होंगी। हमारे नेता उसमें गए हुए हैं, आदरणीय जयंत चौधरी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी, हम सब लोग गठबंधन है और काफी कुछ जो है साफ हो जाएगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को पहले मिलेगी। जी अनिल जी, एक सवाल मैं यहाँ पर और जानना चाहूंगी, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि देखिए सीट शेयरिंग जो होता है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा उत्तर प्रदेश में, ना कि यहाँ पर अपने नंबर बढ़ाने के हिसाब से। तो हम यहाँ पर मानकर चलें कि अब इसको पूरा ध्यान रखा जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर, इस पॉइंट को। देखो, सीट शेयरिंग में मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ जी, और राष्ट्रीय लोकदल में और समाजवादी पार्टी में कोई सीट शेयरिंग के लोग कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने कहा कि 3 बजे के बाद बहुत कुछ जो है तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी और सीट शेयरिंग को लेकर एक मत एक राय जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। इंडिया गठबंधन में कोई भी ऐसी खटास नहीं है, हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ हम इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो है वो यहाँ पर उतरेगा। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें ज्ञानव्यापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी जो 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी और साथ ही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। बता दें कि इस केस में 8 दिसंबर को ही हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और साथ ही 3 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ थी। जो 5 रिट याचिकाएं, जो 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष के द्वारा इंक्लूडिंग यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा दाखिल किए गए थे, उन सब को खारिज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और यह कहा गया कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 दाखिल किया गया था, वह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा। यह भी कहा है कि यह इतने वर्षों से केस जो है वह पेंडिंग है, 1991 से काफी समय व्यतीत हो चुका है। यह इंडिविजुअल सूट नहीं है, 2 व्यक्तियों का इंडिविजुअल सूट नहीं है, बल्कि इसमें 2 बड़े संप्रदायों का सूट है के बीच में, और इसका निर्णय लोअर कोर्ट को 6 माह के अंदर किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए
क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी देर से बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। फैसला अच्छा आया हुआ है, हिंदू पक्ष के लिए है और हिंदू पक्ष की जीत हुई है और 6 महीने में सूट जो आज 32 साल से पेंडिंग था उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। देखिए सर्वप्रथम सबको हर हर महादेव। ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमको जो है उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त हुआ। ये 1991 तक जो है व्यास परिवार ही जो है विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ करता आया हुआ है, लेकिन तत्कालिक जो है सरकार ने हम हिंदुओं को दबाते हुए तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत जो है वो उस पर उनको पूजा पाठ से रोक दिया गया। ये मुसलमान लोग जो है हमारे मंदिर पर जबरदस्ती जो है मस्जिद का ढांचा रख देने से हमारे मंदिर को अपना कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मंदिर पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। ये लोग मात्र आतंक के भरोसे जो है अपना कार्य करवाना सिद्ध करवाना चाहते हैं। अब एक नेता कह रहे थे कि जो सड़क पर इसका निर्णय होगा, ये सब जो है बहुत ही गलत बात है। जो है निर्णय उच्च न्यायालय में उन्होंने सुना दिया कि ये जो है व्यास परिवार की जमीन है और व्यास परिवार की जमीन ही रहेगी। यहाँ पर किसी मुसलमान का ना कभी कुछ था ना कभी होगा। ये व्यास परिवार का है, हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं का ही मंदिर रहेगा काशी बाबा विश्वनाथ का। ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में आने वाले राम भक्तों के लिए भी यहां पर ठहरने से लेकर चाय पानी और भोजन समेत मेडिकल की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव जपत राय ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष जानकारियां दी। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेकपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी 3 का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी पुराना फैजाबाद लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दरअसल योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने दरअसल बताया कि अयोध्या पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रही है और सुरक्षा योजना की दृष्टि से हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ, साथ ही पीएससी और सिविल पुलिस मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें कई जो तकनीक है उसका समावेश भी किया गया है। श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है और प्रवीण कुमार ने बताया कि जल्द ही राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी, जिसके तहत कोई भी शख्स बगैर जांच पड़ताल के मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकेगा। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।